लालू यादव जिस प्रकार आपत्ति टिप्पणी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, यह बेहद ही खेदजनक है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति, और उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां, इसको न बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी न देश की जनता। इसका बदला उनसे जो है से चुनाव में लेगी। जहां तक लालू यादव की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस प्रकार की जो है से बात करना, जो प्रधानमंत्री आज अगर देश के अंदर में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो 500 वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, लड़ाई चली आ रही थी, और कितने लोगों की कुर्बानियां हुई, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते यह मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था। किस प्रकार से जो है नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है काशी के कॉरिडोर का निर्माण कर करके और वहां लोगों की आस्थाओं को और मजबूत बनाने का काम किया है। किस प्रकार से महाकाल उज्जैन में मंदिर का कॉरिडोर, जो धार्मिक स्थल है, उन तमाम धार्मिक स्थलों का, और मोदी केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भारत जो हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है, सनातन धर्म का सबसे मजबूत आधार दुनिया का आज यह हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं और सब लोगों के प्रिय व्यक्ति है, सब लोगों के चाहत और इच्छा के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। और वैसे व्यक्ति पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना, अब हमारा जो है से कश्मीर, जहां धारा 370 और 35A के माध्यम से भारत से अभिन्न अलग कर दिया गया था, राजद वाले कहते हैं, और उस राजद वाले कह रहे हैं प्रेम रंजन जी की ठीक है, लेकिन धारा 370 के कानून बनने पर जिस राज्यपाल ने उस पर दस्तखत किया उस कानून पे, उसी पर ईडीआई का छापा मोदी ने पड़वा दिया। अब देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणी जो है से वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए किए, संवैधानिक पद पर रहते हुए किए, और हमारी जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, कितना भी ऊंचा हो, किसी दल से जुड़ा हो, लेकिन अगर जो है से कोई गलत करेगा, कोई आरोप उनके ऊपर आएगा, तो उस आरोप की जांच तो होगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती रहती है। कोई गवर्नर हो या कोई मंत्री हो या कोई किसी पद पर बैठा हो, तो उससे कौन फर्क पड़ता है। जिसके खिलाफ आरोप होंगे, जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे, उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। मोदी जी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी यहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, यही मतलब है ना। देखिए, स्वतंत्र है लोग बोलने के लिए, लेकिन देश की जनता जो है इसको पसंद नहीं करती है। देश की जनता जानती है कि मोदी का चरित्र जो है कितना साफ है, किस प्रकार से स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर एक भी आज तक कोई आरोप नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं, और उनके ऊपर इस प्रकार के ओछी टिप्पणियां किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसको जनता ही बर्दाश्त नहीं करेगी, बाकी छोड़ दीजिए दूसरे लोगों की। राजद के प्रवक्ता अभी मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मोदी का परिवार अडानी और अंबानी है, लालू का परिवार बिहार का गरीब और गुरबा। मोदी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है, पूरे देश की जनता है। इस देश में रहने वाले, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, ये तमाम लोग हैं। और लालू का परिवार, जिनके बेटे कह रहे हैं माई बाप की पार्टी, उनका तो उतना ही बस कुनबा है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, बस परिवार तक सीमित है, और बेटे बेटियां हैं। पहले पति पत्नी और साले की पार्टी मानी जाती थी, अब पति पत्नी और बेटे की पार्टी, बेटे बेटियों की पार्टी मानी जाती है। तो उनके लिए तो जब भी सत्ता मिलता है तो सत्ता का उपयोग केवल जो है करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए। इसके अलावा कोई चिंता है क्या? 90 से 2005 तक बिहार का क्या स्थिति था, क्या हाल था? बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी, लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे।
जाकर कर करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के संस्कार भरने के लिए लोग बिहार से बाहर रहना पसंद करते थे, बिहार में नहीं रहते थे। जंगल राज, कोई सुरक्षित नहीं था। एक भी व्यक्ति इस राज्य के अंदर में, घर के अंदर भी जो है से असुरक्षित महसूस करता था। लोग जो है से त्राहिमाम कर रहे थे। तो लालू अपने परिवार में मगन थे, संपत्ति बनाने में थे, और जनता जो है से बेहाल। प्रेम रंजन जी, बिहार भाजपा में सुनने में आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रस्साकस्सी चल रही है टिकट को लेकर, जिसके कारण से भाजपा की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें बिहार का एक भी लोकसभा का उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में कोई रस्साकस्सी कहीं नहीं चलती है, और ये बिहार तो अनूठा प्रदेश है जहां पूरी बिहार मोदी के कायल है, मोदी के साथ खड़ी है। हमारा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, तय नहीं हुए कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति ने मांग किया है, 3 सीटों का, प्रत्येक सीटों पर 3 लोगों के पैनल बनाने करके भेजने का, चुनाव समिति की आज हमारी बैठक होने वाली है, और ऑब्जर्वर नियुक्त भी किए गए थे लोकसभा के अंदर में। उनकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव समिति आज उन सीटों पर पैनल बनाएगी जो केंद्रीय चुनाव समिति को देगी। अश्विनी चौबे का विरोध हो रहा है, सीटों के बंटवारा के बाद वो घोषित हो जाएंगे तो केंद्रीय चुनाव समिति उस पर मुहर लगाएगी। अश्विनी चौबे का बक्सर से विरोध हो रहा है। अश्विनी चौबे ने भी एक चंद मुट्ठी भर लोग, कोई विरोधी, अब बहुत सारे विरोधी पक्ष होते हैं जो हमारे दल के अंदर में भी रह कर करके दूसरी पार्टियों का काम करते हैं। वैसे ही लोग जो है से विरोध करते हैं। जो भी फैसला लेना है केंद्रीय नेतृत्व जो है से हमारे पार्टी के उम्मीदवारों पर फैसला लेगी। ये थे प्रेम रंजन पटेल, भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि मोदी के ऊपर टिप्पणी करना ये लालू यादव को शोभा नहीं देता, क्योंकि लालू यादव की पार्टी पहले जो है पति पत्नी और साले की पार्टी थी, अब जो है पति पत्नी, बेटा और बेटी की पार्टी है। लेकिन भाजपा जो है वो सर्वजन की पार्टी है, सबकी पार्टी है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तमाम मुद्दों पर हमने बात की। प्रेम रंजन पटेल ने कहा, अश्विनी चौबे पर हमने बात की, उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे सात्विक आदमी है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, लेकिन गुस्सा तो सबको कभी ना कभी निश्चित तौर पर आता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में।